नर्मदे हर हमारे धार्मिक चैनल पौराणिक कथा अमृत में आप सभी का स्वागत है। पुरुषोत्तम मास अधिक मास की आप सभी लक्ष्मीपति नारायण भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह मास आपके जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य, खुशी, धन, वैभव, संपदा, यश, कीर्ति, मान सम्मान, अपनों का स्नेह, बड़ों का आशीर्वाद और लक्ष्मी नारायण की अनंत कृपा लेकर आया है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। मल मास, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, इस मास में 2 एकादशी होती है, जिसमें अत्यंत पुण्यदायिनी पद्मिनी एकादशी एक है। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी कहा जाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और संतान सुख व मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इसकी पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। एकादशी के दिन आप उपवास में आने वाली सभी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, किंतु आपको चावल का दान नहीं करना है। एकादशी के दिन चावल का हम ग्रहण भी नहीं करते हैं और दान भी नहीं करते हैं। बाकी हम सभी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। आइए अब हम कथा श्रवण करते हैं। आप अपने हाथों में पुष्प और मोरधन ले लीजिए। अपनी दोनों आँखों को बंद कर लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। इसका महामात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी के राजा थे। कृतवीर वे हैहक नामक राजा के वंशज थे। कृतवीर की 1000 पत्नियां थी, लेकिन उनमें से किसी से भी कोई संतान न थी। उनके बाद महिष्मति पुरी का शासन संभालने वाला कोई न था। इसको लेकर राजा परेशान थे। उन्होंने हर प्रकार के उपाय कर लिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद राजा कृतवीर ने तपस्या करने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी एक पत्नी पद्मिनी भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। राजा ने अपना पदभार मंत्री को सौंप दिया और योगी का वेश धारण कर पत्नी पद्मिनी के साथ गंधमान पर्वत पर तप करने निकल पड़े। कहा जाता है कि पद्मिनी और कृतवीर ने 10,000 साल तक तप किया, परंतु फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। सौभाग्यवश एक दिन रानी पद्मिनी की भेंट सती अनुसुईया से हुई। तब उसने सती अनुसुईया को अपनी सारी कथा सुनाई। तब सती अनुसुईया ने रानी पद्मती को अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। सती अनुसुईया ने कहा, यह बहुत ही दुर्लभ व्रत है और इसके पालन से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। रानी पद्मिनी ने संतान प्राप्ति की कामना के साथ इस एकादशी के व्रत का संकल्प किया और पूरे विधि विधान के साथ निराहार रहकर एकादशी के व्रत का पालन किया। व्रत के पूर्ण होने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और रानी पद्मिनी से वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से सर्वगुण संपन्न संतान की कामना करी।
रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसी संतान दीजिए जो अत्यंत ही गुणवान, रूपवान और बलवान हो। तीनों लोकों में उसकी कीर्ति हो, उसका सम्मान हो, उसका सामर्थ्य ऐसा हो कि भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसको पराजित न कर सके। भगवान ने रानी पद्मिनी को उसकी इच्छा के अनुसार वर प्रदान किया। रानी पद्मिनी ने सर्वगुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। कार्तवीर्य अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ। उसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ और महान पुण्य देने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करेगा, इसके महात्म्य में और परम पुण्य देने वाली कथा को पढ़ेगा या श्रवण करेगा, उसके इस जन्म के साथ पूर्व जन्म के पापों का भी क्षय हो जाएगा और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठवास प्राप्त होगा। जय श्री लक्ष्मी नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।